पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ। पहली, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। दूसरी बात, ये जो लाइंस मैं पढ़ रहा हूँ ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिलेबस में मिलती नहीं है। इवन इग्नू का जो भी सिलेबस आता है आपके घर पे, उसमें भी ये लाइंस कई जगह मिसिंग रहती है। गूगल पे भी जो ऑनलाइन PDFs अवेलेबल है MEG14 का, उसमें भी ये लाइंस मिलती नहीं है। तीसरी बात, भाई वीडियो देखते हो अच्छी बात है, पर सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। 94% जनता ऐसी है जो खाली वीडियो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो देखने के साथ लाइक भी मार देना, शेयर भी कर। पार्ट 2 पैरा 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल्प वृक्ष के बारे में बता देता हूँ। भारतवर्ष में कल्प वृक्ष को एक ऐसा वृक्ष माना जा गया है जो एक देवता के समान रहता है। उनके आगे आप जो भी अपने दिल से आपकी इच्छा होती है, आप मांगते हो तो आपकी वो इच्छा पूरी होती है। ऐसा कल्प वृक्ष के बारे में शास्त्रों में वर्णन है। आई एम नॉट ए कल्प वृक्ष, थ्रू सम विशेज़ आई डिड ग्रांट। हालांकि मैं कल्प वृक्ष नहीं हूँ, मैं एक साधारण पेड़ या वृक्ष हूँ, लेकिन फिर भी मैं, अगर लोग मेरे से कुछ विशेष करते हैं तो मैं उनकी विशेष को पूरी करता हूँ, ग्रांट करता हूँ। आई ऑफर्ड शेड टू द सन श्रिवल्ड। सन श्रिवल्ड मीन्स जो धूप में परेशान लोग या फिर जिनको बहुत ज़्यादा धूप लग के पसीना पसीना हो रखे हो, थके हारे लोगों को मैं अपनी छाया प्रदान करता हूँ। द एवरग्रीन फ्रूट्स आई हैव बीन बियरिंग। सदाबहार फल जो है वो मेरे, उनका भजन मैं लेके रखता हूँ या फिर वो मेरे ऊपर रहते हैं, मेरे ऊपर लगते हैं। Whoever had the nerve picked them and went away। नर्व यहाँ पे, नर्व का मतलब नस नहीं हो के हिम्मत या ताकत होगा। जिसके अंदर भी हिम्मत है या जज्बा है वो फलों को लेके जा सकता है। नंबर 6, द फ्रेगनेंस ऑफ दोज who ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड या एक वर्ड है ड्रिफ्टर, उसका मीन्स होता है घुमक्कड़। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घूम, खुला घूमना। तो जो घूमने वाले लोग हैं उनकी जो सुगंध है या गंध है वो पेड़ तक आती है, ऐसा पेड़ बता रहा है। हैज़ बीन रीचिंग मी, नेवर हैड आई कॉल्ड बैक द डिपार्टेड। जो चले जाते हैं पेड़ की छाया के अंदर बैठने के बाद वापस, उनको वापस कभी पेड़ बोल रहे मैं नहीं बुलाता। लेकिन हिज फ्रेगनेंस लिंगर्स स्टिल, हिज फेम कंटिन्यूड ट्रिकलिंग। यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट की बात हो रही है जो पेड़ के पास आए थे। शायद यहाँ पे साधु की बात हो रही है, सेज की बात हो रही है। उनकी जो फ्रेगनेंस या सुगंध थी वो अभी तक यहीं पर है। लिंगर्स मतलब ठहर जाना, एक जगह रहना। हिज फेम कंटिन्यूड ट्रिकलिंग। ट्रिकलिंग में मतलब होता है रिसना या बूंद बूंद गिरना, टपकना। तो उनकी जो फेम थी वो धीरे धीरे अभी तक रिस रही है। तो यहाँ पे ट्री जो है सेज के प्रति अपना रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। नेवर डिड आई नीड टू डॉट। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम या स्नेह की ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ नो डियर्थ ऑफ सन श्रिवल्ड। डियर्थ यानी कमी, सन श्रिवल्ड मतलब सूखे या मुरझाए हुए लोग। तो इस संसार में सूखे या मुरझाए हुए लोगों की कमी नहीं है। द फ्रूट पिकर्स मेड डेली ट्रिप्स। जो फल लेने के लिए लोग आते हैं वो डेली अपना ट्रिप मारते हैं, मेरे तक आते हैं, फल लेके जाते हैं। इसके बाद कवि के वर्ड्स में, ही वो अर्न्स हिज ब्रेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सोइल नेवर नोज वांट। पेड़ की बात कर रहे हैं कि पेड़ एक ऐसा प्राणी है जो अपना भोजन या अपनी ब्रेड जो है धरती के गहराइयों से प्राप्त करता है और खुद क्या चाहता है ये किसी को नहीं पता। नंबर 8, द सोइल में पार्च इनटू फिशर्स। मीन्स जब सूखा पड़ता है तब धरती के अंदर दरारें आ जाती है सूखने के कारण। बट रिवर्स स्वेल एंड स्विंग विद इन। पर नदियाँ अपने आप में चढ़ती है, चढ़ाव होता है और झूलती रहती है।
स्वेल यानी चढ़ाव होना या वृद्धि होना, स्विंग मतलब झूलना अपने आप में विद इन। द मदर्स ट्रीशर्स नेवर श्रिंक, जो ट्रीशर्स मतलब होता है निधि या धन, जो धरती माँ का मदरलैंड का जो धन है या निधि है वो कभी भी घटता नहीं है, श्रिंक नहीं होता। द सन एंड आई वुड वेकन टुगेदर, सूर्य देवता और मैं एक साथ उठते हैं। द स्पैरोज चिरपिंग विद इन माई हेड, जो पक्षी है वो मेरे ऊपर मेरे सर के आसपास चहचहाते हैं। द विजडम ऑफ सेजिस फ्रॉम फार एंड नियर रीच्ड मी थ्रू देयर बीक्स, यहाँ पक्षियों को साधुओं का एक मैसेंजर या साधुओं का रूप बताया है पेड़ के माध्यम से पोइट ने। जो सेजिस है, जो ऋषि मुनि हैं, उनकी दुआएं पेड़ तक दूर से और पास से पक्षियों की चोंच के थ्रू आ रही है। नंबर 9, दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट सब पैरा ऑफ पार्ट 2। द पेजेस ऑफ स्क्रिप्चर्स फ्लटरिंग इन द एयर वुड पर्च ऑन माई लीव्स। इन दो लाइन्स के दो मीनिंग निकल सकते हैं। एक पॉजिटिव मीनिंग ये है कि स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ, फ्लटरिंग यानी हवा में लहराना या फड़फड़ाना। हम धर्म ग्रंथ के पन्नों को पोइट ने यहाँ पे पक्षियों के जो पंख है उनको बताया है और वो आके पेड़ की डाली पे या पत्तियों पे बैठते हैं लीव्स पे। दूसरा एक मीनिंग और निकल सकता है कि जब आदमी धर्म ग्रंथ के पन्ने आके पेड़ की पत्तियों पे लीव्स पे बैठना मतलब वो फट गए हैं। तो धर्म ग्रंथ बहुत ही सम्मानित चीज़ होती है हर किसी व्यक्ति के लिए जो अपने धर्म को मानता है, अपने धर्म में विश्वास करता है। तो धर्म ग्रंथ के पन्ने फटना मतलब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होना। मतलब दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो पेड़ काटने के लिए आता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये MA इंग्लिश का कोर्स है, 9th या 10th का पोइट्री सेक्शन नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप दोनों मीनिंग रख सकते हो। मेरे ओपिनियन में पहला वाला जो था वो पॉजिटिव मीनिंग वो सही रहेगा। द सॉन्ग्स ऑफ द स्पैरोज वीविंग इनटू माय ट्रेसेस बिकम माय वे ऑफ लाइफ। स्पैरो होता है गौरैया या छोटी चिड़िया, उसके सॉन्ग्स या उसके गीत चहचहाने की आवाज़ें, वीविंग या इसका मतलब होता है बुनना, या जिगजैग मोशन टेढ़ा मेढ़ा जाना। तो जब पक्षी टेढ़े मेढ़े जाते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, तो ट्रेसेस यानी चोटी, तो पेड़ बताता है कि वो मेरी ट्रेसेस बनाते हैं इस तरह, और ये मेरा डेली वे ऑफ लाइफ बन गया है। इस तरह 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं, 9 सब पैरास कंप्लीट होते हैं। सो हम पार्ट 3 पैरा 10 या पैसेज 10 की बात करते हैं। द ट्री एम आई इन द साइकिल ऑफ लाइव्स रूटेड इन द अर्थ बट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। यहाँ पेड़ बता रहा है कि किस तरह सबसे पहले बीज पड़ता है धरती में, फिर उसको पोषण मिलता है, वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर वो कई साल जीता है, चलता जाता है। तो ये जिस तरह आदमी का लाइफ साइकिल होता है उसी तरह पेड़ का भी लाइफ साइकिल होता है। ज़मीन के अंदर रहता है पेड़, लेकिन वो किसी भी तरह के बंधन से मुक्त होता है, किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहता। ये सब दो लाइनें हैं, ये ना तो एक मिरेकल है, चमत्कार है, ना ही कोई अचीवमेंट डिवाइन है, कोई ऐसी ईश्वरीय उपलब्धि है। डिवाइन मीन्स ईश्वरीय, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, और ना ही कोई कैलकुलेटिंग बेनेवोलेंस या मतलबी भलाई है। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो एक इंसान की लाइफ में होता है, वैसे ही एक लाइफ जो है पेड़ भी जीता है। नंबर 11, फ्रूट्स मेक्स मी बो एंड देन आई क्रेव टू बी स्वीट। फल जो है मुझे झुका देते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का भार होता है तो वो पेड़ पे लगते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पेड़ की टहनियाँ जो है झुकने लगती है, और क्योंकि मैं झुक जाता हूँ इसके बाद मेरा ये मतलब मेरी लालसा बन जाती है। क्रेव मीन्स लालसा,
तीव्र हृदय से इच्छा बन जाती है कि मैं और ज़्यादा मीठा हो जाऊं, मतलब मेरे जो फ्रूट्स हैं जो खाने वाले हैं उनको और ज़्यादा मीठे लगे। एंड लिंगर ऑन द पैलेट। पैलेट मीन्स तालू या जीभ, जहाँ से आदमी को टेस्ट आता है। तो यहाँ से ये मैसेज मिलता है ट्री से कि जब जब आप झुकते हैं किसी के प्रति तो आपको और ज़्यादा अच्छा या मधुर होने की लालसा हो जाती है। नंबर 12, इस पैसेज में ट्री ने बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स के साथ अपने जो रिलेशनशिप है या अपने साथ जो उनके साथ जो रहता है उसके बारे में इसमें बताया है। व्हेन अ बर्ड्स बीक पेक्स एट माई फ्रूट आई फील अ प्लीजेंट लिटिल इचिंग। बीक मतलब चोंच, पैक्स या पैक्स का मतलब होता है चोंच मारना या हल्के से चूमना। तो यहाँ ट्री बता रहा है कि जब एक पक्षी की चोंच मेरे फ्रूट के ऊपर लगती है तो मेरे को एक हल्की सी इचिंग फील होती है, लेकिन उसमें प्लीजेंट या अच्छा अनुभव रहता है, मेरे को मज़ा आता है। मतलब जैसे हम कान खुजाते हैं ईयरबड से, उसी तरह की लगभग फीलिंग। विद अ जॉय अकीन टू द मदर सकलिंग हर चाइल्ड। अकीन मतलब समान, एक जैसा। उसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को चूमती है, उसका मदर का अपने बेबी के प्रति जो प्यार रहता है, उसी तरह की सेम फीलिंग जो है ट्री की रहती है जब एक पक्षी उसके फल को चूमता है या उस पर चोंच मारता है। द लैंग्वेज ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैज़ बीन माइन। जो फलों और फूलों की भाषा है वो पेड़ की ही भाषा है, मतलब वो किसी न किसी पेड़ या पौधे से ही संबंधित होते हैं। उनका जो क्या बोलते हैं पूर्वज है वो वही रहता है, उनसे पहले वाली पीढ़ी। उसके बाद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं। द फ्रेगनेंस फिल्टरिंग थ्रू माई टेंडर शूट्स। टेंडर का यहाँ पे मतलब होता है नरम या मुलायम। यहाँ पेड़ अपनी छाल की बात कर रहा है कि पेड़ की छाल जो नरम होती है उसको अपना नरम मुलायम सूट या वेशभूषा बोल सकते हैं। इज़ माई अटरेंस, ये मेरी अभिव्यक्ति है। जो फूलों और फलों से खुशबू निकलती है थ्रू नरम वेशभूषा, वो ही पेड़ की अभिव्यक्ति है। नंबर 13, द शेड स्प्रीड्स क्वाइटली इन द कोर्टयार्ड। जो पेड़ की छाया है वो शांति से कोर्टयार्ड यानी आंगन में फैल जाती है। सम सन स्क्रॉच्ड फेलो वॉक्स इन फॉर द रेस्ट। कुछ सूर्य की तेज़ धूप से झुलसे हुए लोग आते हैं, उस छाया के नीचे बैठते हैं रेस्ट करने के लिए। दैट इज़ माई जॉय, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है, जॉय का विषय है। पिकिंग जेंटली एट द सन प्रिकल्स मतलब होता है चुभन, गड़ना या छेदना। फ्रॉम हिज बॉडी, जो सूर्य देवता की चुभने वाली जो किरणें हैं उसके अंदर जो गर्मी है वो धीरे धीरे जेंटली पेड़ पिक कर लेता है। इज़ माई नेचुरल टास्क, ये मेरी प्राकृतिक क्रिया है, टास्क है, मेरा काम है। अगले 3 पैसेजेस में ट्री जो है मॉनसून की बूंदें और कुओं के बारे में हमें बताएगा। नंबर 14, इनटू द डीप वेरी डीप वेल्स लर्निंग एफर्टलेसली टू pour डाउन लाइक द मानसून। बहुत गहरे कुएं, बहुत ज़्यादा गहरे कुएं वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, धरती के अंदर पानी कम रहता है। तो वहाँ पे भी ट्री बोल रहा है कि मैं सहज रूप से उन कुओं में भी जो मानसून की बूंदें गिरती है, पूर यानी उड़ेलना नीचे, डाउन, तो उनसे भी मैं एफर्टलेसली या सहज रूप से सीखता हूँ। नंबर 15, इस पैसेज को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें ट्री ने उन इलाकों की बात की है, रेगिस्तान वाले इलाकों की, जहाँ पानी की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, पानी बहुत कम रहता है पीने के लिए भी, और बहुत सारी तमाम दिक्कतें रहती है पानी को लेकर।
Those alone are the real wells which are free yet of the pulley and bucket. ये अपने बेनिफिट के साथ बात करते हुए पेड़ हमें बता रहा है कि वो कुएं असली कुएं हैं जो फ्री है पुली और बकेट से। अगर कुआं भरा हुआ रहेगा, पानी उसमें लबालब रहेगा, तो लोग चैन और पुली लगाएंगे, बकेट उसमें टांगेंगे और वहाँ से पानी खींचेंगे। लेकिन कुएं में अगर पानी बहुत कम रहेगा, बहुत नीचे गहरा पानी रहेगा, तो ऐसा लोग नहीं करेंगे। तो वो कुएं जिनमें पानी बहुत कम है और पुली और बकेट्स वाला सिस्टम नहीं है, वो ट्री की नज़रों में, पेड़ की नज़रों में असली कुएं हैं। द वाटर दैट सस्टेन are the ones whose single sip, even at the risk of losing life, feels dear like a kindred soul. उसके अंदर जो बहुत कम मात्रा में सस्टेन करने वाला पानी, बहुत कम मात्रा में, वो बहुत ही अच्छा है, डियर है, पेड़ के लिए दयालु है, किंडर्ड यानी सजातीय आत्मा की तरह है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके भी पेड़ की ज़िंदगी बचाता है। या फिर धरती के अंदर जो पानी रहता है और उन कुओं में जो पानी रहता है, वही पेड़ के जीने की आखिरी उम्मीद होती है अगर पेड़ किसी सूखे इलाके में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप पैसेज है। नंबर 16 या लास्ट पैसेज है इस पोएम का। ये कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, दिसंबर 2017 में भी आया था और काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको समझ पाना। थर्स्ट इज़ to plunge headlong without learning to swim without a barge and a pole. बार्ज होता है एक छोटा सा शिप होता है, अगर कोई नेवी वाला सुन रहा है तो उसको पता होगा कि बार्ज क्या होता है। Into the roaring whirlpools, रोर मतलब दहाड़ना, whirlpools मतलब तैरने का स्थान। प्लंज यानी डूबना, हेडलॉन्ग यानी सिर के बल। अगर आदमी को प्यास लगी है, किसी इंसान को प्यास लगी है, किसी जीव को प्यास लगी है और बहुत ज़्यादा वो प्यासा है, कई दिनों से उसने अगर पानी नहीं पिया, तो वो ये नहीं सोचता, जब कोई तैरने का स्थान, ऐसी जगह उसको दिख जाती है जहाँ पानी हो, उसको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, वहाँ कोई पोल खंबा है कि नहीं है जिसे वो पकड़ के पानी पी सके, या वहाँ पे कोई छोटी नाव या बोट नहीं है जिसे वो पकड़ के पानी पी सके। अगर पानी उसके पैरों में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हाथ से लेके पी लेगा, लेकिन अगर पानी गहरा है, नीचे है, तो वो कूद जाएगा। अगर आदमी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, वो पहले अपनी तृप्ति बुझाएगा, उसके बाद वो सोचेगा कि उसको अपनी ज़िंदगी बचानी है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ और दो चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बधाई इसलिए क्योंकि ये पोएम जो है 19 पैरास या पैसेज की नहीं होकर 16 पैसेजेस की है, और माफ़ी इसलिए मांगता हूँ क्योंकि मैंने पहले पार्ट में गलती कर दी थी। मैंने बताए थे 19 पैसेजेस पर 16 पैसेजेस है। जो नंबर 3 पार्ट है उसमें 10 नहीं बल्कि 7 पैसेजेस है, और जो टोटल लाइंस है वो 96 लाइंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स।